Oh, that's a massive shot. Chandrasena going short into. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे 100वें टेस्ट मैच की है, मेरे लिए बड़ा ख़ास है। अच्छा, ये टूर भी बड़ा ख़ास था पूरा, कि एक तो इसमें ये बेंगलोर का टेस्ट मैच था, क्योंकि जी इस पे हम ये तीसरा टेस्ट मैच था, इससे हम जीत गए थे, सीरीज़ लेवल हो गई थी। मेरा 100वां टेस्ट मैच था। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस टाइम हम जा रहे थे ना ये वाला इंडिया सीरीज़ के लिए 2005 में, तो सारे जितने भी हमारे तबसरा करने वाले थे या पुराने क्रिकेटर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की सबसे वीकेस्ट टीम है ना, ये इंडिया का टूर कर रही है और इसको बहुत मार पड़ेगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो कोई गलत कह रहे थे, क्योंकि जो सूरत हाल थी ना वो इसी तरह की थी, क्योंकि जी हमारे पास कोई ऐसा अटैक नहीं था, और आगे इंडिया की टीम थी, बहुत मजबूत टीम थी। मैं ख़ुद भी एज ए कैप्टन सोचता था कि भाई किस तरह इनको आउट करेंगे, किस तरह इनसे मैच जीतने हैं। तो हम जिस टाइम इंडिया पहुंच गए। अच्छा, पहला टेस्ट मैच है ना हमारा, मैं आता हूँ ये 100वें टेस्ट मैच की तरफ। पहला जो सा टेस्ट मैच था ना हमारा, वो हमारा उसमें था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का टेस्ट मैच है ना, हम लोग है ना हार रहे थे, क्योंकि जी हमारे कोई 5-6 आउट हो गए थे। कामरान अकमल और रज़ाक खड़े थे पिच पे, बाकी सारे आउट हो गए थे। इंडिया हालांकि 200 रन्स की अभी हमारे ऊपर लीड थी। तो रात को एक ऑफिशियल खाना भी था। मैं और सौरभ कप्तान था, उधर से सौरभ और मैं एक ही टेबल पे बैठे थे। तो मैं बिल्कुल उदास था, सौरभ बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जी सुबह टेस्ट मैच पहले सेशन में ही ख़त्म हो जाना है। खैर, कामरान अकमल ने मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी की बेस्ट, उसने और रज़ाक ने इनिंग्स खेली। उसने एक ने 70 किया और कामरान ने 100 किया, बड़ा ज़बरदस्त। और हम मैच सेव करके, खैर ये हम टी के भी 1 घंटे बाद तक खड़े रहे, आउट ही नहीं हुए हमारे प्लेयर। राना नवीद ने भी नीचे से स्कोर कर दिया। तो ये जो हमारी टीम थी, बिल्कुल मेरा मतलब है कि जी डाउन टीम थी, और कोई इतने ग्रेट प्लेयर नहीं थे हमारे पास उस टाइम। लेकिन एक इस पार्टनरशिप ने ना, कि रज़ाक की और ये कामरान अकमल की, तो जिससे मैंने मीटिंग की ना, मैंने कहा कि अगर भाई ये 7वें और 8वें नंबर पे जाके ये लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे सकते। क्योंकि ये जो सी हमारी टीम है, तो हमें ऊपर वालों को भी स्कोर करना चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए। अगर हम इनसे सेव कर सकते हैं तो हम जीत भी सकते हैं। खैर, दूसरा टेस्ट मैच कलकत्ता में था, वो हम हार गए थे। हालांकि हमने एक दिन सेव करना था, लेकिन जिस तरह इंडिया की पिचेस होती हैं कि जी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक। खैर, हम बुरा भी खेले। तो तीसरा टेस्ट मैच जो सब बेंगलोर में था ना, बेंगलोर में मेरा 100वां टेस्ट मैच भी था। और इस टेस्ट मैच का एक प्रेशर और था, क्योंकि जी मेरे वालिद साहब मेरे 18 साल कैरियर में कभी मैच देखने नहीं आए, कभी ग्राउंड नहीं आए। हालांकि जिस दिन मैंने रिटायरमेंट भी ली थी ना, उस दिन भी मेरे वालिद साहब ग्राउंड में नहीं आए थे। तो ये 100वां टेस्ट मैच है ना, इंडिया में बेंगलोर में था। तो मेरे वालिद साहब सिर्फ मेरे पूरे कैरियर में, मैंने 500 इंटरनेशनल मैच खेलने, तो सिर्फ ये एक मैच देखने आए थे, कि जो ये 100वां टेस्ट मैच था। तो मेरे पे वैसे भी, क्योंकि जी 100वां टेस्ट मैच है, और लग ऐसा रहा था कि जो इंडिया की टीम थी, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच हार गए थे, क्योंकि जी हमें बहुत मार पड़ेगी। और इस पे डिसाइड भी होना था, क्योंकि जी इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेल के आए थे, हारे हुए थे। तो यहाँ से जिस समय पाकिस्तान जा रहा था ना, वो कहते कि जी इंज़माम की कैरियर की भी आखिरी इनिंग्स है, और क्रिकेट कैप्टनसी की भी आखिरी सीरीज़ है ये, बस कि जो ये खेलेगा बस ये आखिरी होगी। तो वहाँ हमने पहली इनिंग्स में हमारे 7 पे हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 7 पे 2 आउट हो गए। मेरी और यूनुस खान की पार्टनरशिप लगी। मैं दिन में मेरे ख्याल में 184 पे मैं नट आउट वापसी आया। यूनुस खान की कोई 125 थे, वो वापसी नट आउट आया। यूनुस ने उस टेस्ट मैच में 267 किया था, मैं 184 पे अगले दिन ही आते ही आउट हो गया था।
नहीं तो पहला बैट्समैन हो सकता था कि जो अपने 100वें टेस्ट मैच पे डबल सेंचुरी करता। सो खैर वो वाला टेस्ट मैच है ना बड़े ड्रामाई अंदाज में कि जी हमें ना अल्लाह ने हमें जितवा दिया और आखिरी दिन जो था कि जी इंडिया ने सरवाइव करना था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जी विकेट ज़रा मुश्किल हो जाती है। अच्छा उस दिन इंडिया की जो उनसी अप्रोच थी ना वो भी नेगेटिव हो गई थी, बिल्कुल नेगेटिव मोड में चले गए थे। एक उनका सिर्फ सहवाग प्लेयर ऐसा था जिससे मुझे ख़तरा था। मैंने अपनी मीटिंग करते हुए कहा कि मैंने कहा अगर हमने सहवाग को आउट कर लिया तो मैंने कहा कि ये याद रखना कि जी इंडिया स्कोर चेंज नहीं करेगी। अच्छा एक टाइम जिस टाइम हमने डिक्लेयर किया ना, मैं और यूनुस बैटिंग कर रहे थे दूसरी इनिंग्स में। यूनुस मेरे ख्याल में दूसरी इनिंग्स में भी कोई 60-70 पे खेल रहा था, मैं 30-35 पे खेल रहा था। सो मैंने ना, यूनुस वाइस कप्तान था, मैंने बॉब वुल्मर से ना बारे ना पैगाम भेजा। मैंने कहा कि मेरा दिल है कि मैं आज ना इंडिया को कोई 5 से 6 ओवर खेलने के लिए दूं। सो बॉब वुल्मर ने कहा कप्तान और वाइस कप्तान अंदर है तो मेरे से क्या मशवरा मांगते हो, खुद डिसाइड करो। तो मैंने यूनुस से कहा, यूनुस ने कहा कि जी ठीक है जी भाई, कि जी चांस लेते हैं कि जी एक हारे हुए तो दूसरा भी हार जाएंगे। तो मेरा भी यही था कि मैंने कहा कि सीरीज़ हमारे लिए तो ड्रॉ करने पे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने टीम डिक्लेयर कर दी। तो टीम डिक्लेयर करने के बाद हमने जिस टाइम 7 ओवर हमने फेंकने थे तो 7 ओवर में सहवाग और गंभीर ओपनर थे, उन्होंने 46 रन कर दिए। तो मैं जिस टाइम वापसी आके बैठा था कोई विकेट गिरी नहीं हुई थी, 46 रन हो गए थे। उन्होंने 370-80 चेज़ करना था। इंडिया में स्कोर है ना तेज़ बनता है बहुत ज़्यादा, और जो सीरीज़ की रेशो रही थी ना हर रोज़ है ना 350 पौने 400 रन जो भी टीम बैटिंग करती थी वो कर लेती थी। तो मैं आके बैठा था तो बॉब वुल्मर मेरे पास आया, मेरे से कहते हैं कि जी इंजी मेरे ख्याल में तेरा डिसीजन है ना रॉन्ग है। तो मैंने उसे खैर नज़रें उठा के देखा और कुछ बोला नहीं। तो अगले दिन मैंने मीटिंग की, मैंने कहा सिर्फ अगर हमने सहवाग को आउट कर लिया ना तो मैंने कहा कि जी दूसरे किसी बैट्समैन से ये स्कोर चेंज नहीं होना, ये याद रखना। और अल्लाह का करना क्या हुआ कि जी अगले दिन है ना सहवाग को है ना रज़ाक ने रन आउट कर दिया। तो जिस टाइम रज़ाक ने रन आउट किया ना सहवाग को कि जी मिडॉन से उसने थ्रो मारी, वो डायरेक्ट विकेटों पे लगी। तो मुझे उधर से एहसास हुआ कि मैंने कहा कि आज किस्मत हमारे साथ है कि जी अगर रज़ाक रन आउट कर रहा है तो मैंने कहा कि जी किस्मत हमारे साथ है। तो वहाँ से टेस्ट मैच सहवाग के आउट होती ना इंडियन टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर चली गई। उन्होंने स्कोर की कोशिश नहीं की कि सचिन ने कोई 100 से ज़्यादा बॉल खेले लेकिन कोई कहीं हिट नहीं मारी। एक टाइम सचिन पे मैंने 6 सिल्ले रख रखे थे क्योंकि जी सचिन कहीं स्कोर ही नहीं कर रहा था। तो वो इतना नेगेटिव उसमें चले गए, प्रेशर में चले गए मैच ड्रॉ करने के, कि मुझे मौका मिला कि मैं सारे टाइम है ना इंडियन टीम पे हमला कर सकूं। और जिस टाइम आप सारे टाइम हमला करते हैं ना तो फिर दूसरी टीम का ना बचना मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर भी मैच चलता रहा और ये है कि जी आखिरी 7 ओवर पहले है ना 5 से 7 ओवर पहले ना आखिरी विकेट गिर गई। तो मुझे एहसास हुआ कि जो कल के 7 ओवर थे ना तो आज वही वाले 7 ओवर बचे हैं कि जी वो ऐसा बास टाइम डिसीजन हो जाता है इस चीज़ का। अच्छा उस टेस्ट मैच में ना मुझे बैन भी हो गया था कि जी मेरी हालांकि यूजुअली आदत नहीं है कि मैं अंपायर से इस तरह का करूँ कि जी टफनल अंपायर था तो टफनल के साथ हो गई थी कि जी इंजमाम बहुत अग्रेसिव था। अच्छा और एक मुझे टेस्ट मैच का बैन लग गया था उस टेस्ट मैच के बाद। तो मैं जिस टाइम वीडियो देखने गया तो मैंने टफनल से कहा कि मैंने कहा टफनल मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की तेरे साथ कि जी तू है। उसने कहा कि स्टे, कि जी 1 मिनट ठहर जा तू ज़रा यहाँ। उसने ना साथ ही वीडियो लगाई। तो वाकई उस टाइम हम इतने हाइप पे थे कि जी हमें पता नहीं चल रहा था हमारे रिएक्शन कैसे हैं कि जिस टाइम वो एक अपील की तो मैं वाकई टफनल की तरह इस तरह भागा जिस तरह अगर इसने आउट ना दिए तो मैं इसको पकड़ लूँगा। क्या मेरे से टफनल ने कहा इंजमाम मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये आउट ना देता तो हो सकता है कि तुम मुझे ना ग्राउंड में मार देते। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। सो मैंने कहा इमोशन बास टाइम इस तरह के हो जाते हैं। सो
वो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वरना इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो बड़ा हमारे लिए था। अच्छा, इस टेस्ट मैच की है ना एक ख़ास बात और भी है। जिस समय हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो ये बात तो सारे लोगों ने कह दी थी कि जी पाकिस्तान है ना ये वाली सीरीज़ हारेगा, पूरे तरीके से हारेगा। कुछ प्लेयर ने ना एन 2 से 3 दिन पहले ना जाने से भी इनकार कर दिया था कि जी मुझे इंजरी हो गई है। तो मेरे पास फास्ट बॉलिंग का शोबा बिल्कुल ही कमज़ोर था। मोहम्मद शमी, रज़ाक और राना नवीद, ये मेरी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ थी। और वहाँ से अगर इंडिया की टीम देखता तो सहवाग, गंभीर, नंबर 3 पे ड्रेविड था, 4 पे सचिन था, 5 पे वो लक्ष्मण खेलता था, 6 पे गंगूली, 7 पे धोनी आता था या दिनेश कार्तिक आता था। इतनी मजबूत टीम थी। और मेरे पास जो स्पिन अटैक था वो अरशद खान, शाहिद आफरीदी और दानिश कनेरिया, ये मेरे पास पेस अटैक था, जिनके साथ है ना मैं इस टीम को आउट करने के लिए जा रहा था, मैच खेलने के लिए जा रहा था। तो हमारी जो 1 से 2 मेन बॉलर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था खेलने से। उनका ये ख्याल था कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद मैं कप्तानी से हटूँगा और मेरी छुट्टी होगी तो उनका शायद चांस बन सकता हो। तो ये बड़ा, तो और साथ याली भी थी कि मैं भी जाऊंगा, और साथ शहरियार साहब चेयरमैन थे, ये भी साथ आ रहे थे कि जी शहरियार साहब भी जाएंगे और इंजमाम भी जाएगा। जिस समय हम बेंगलोर का टेस्ट मैच जीते ना, तो जहाँ वो चेयरमैन बॉक्स होता है और जो ड्रेसिंग रूम था ना, वो साथ एक छोटी सी दीवार थी बीच में, बिल्कुल छोटी सी दीवार, वरना इस तरह साथ साथ था। जिस तरह ही हम टेस्ट मैच जीते ना, तो शहरियार साहब है ना ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने मेरे से ना गले मिले, जप्फी डाली मुझे, और थोड़ी लंबी जप्फी डाली। कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी जप्फी ने मुझे ये बताया कि तू भी बच गया और मैं भी बच गया हूँ। उनके गले मिलने ने मुझे ये बता दिया। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद ये है कि जो वनडे सीरीज़ थी उसमें भी ये है कि जी हमें ना 4-2 से जीते फिर, क्योंकि टीम का मोराल टेस्ट मैच जीतने के बाद इतना हाई हो गया। हालांकि हम 2 वनडे हारने के बाद 4 वनडे जीत गए, और छठे वनडे में तो मुशर्रफ साहब देखने आए हुए थे। तो जिस टाइम हाथ मिला रहे थे मैच से पहले, तो मेरे से कहते हैं कि आज मैं आया हूँ तो हारना किसी सूरत में भी नहीं है। तो मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर आ गया कि जी सदर साहब कह रहे हैं कि जी हारना किसी भी सूरत में नहीं है। तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ थी कि जी वहाँ से मेरा भी, टीम का भी बिल्कुल मोड चेंज हो गया था, क्योंकि जी उसके बाद पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा मैचेस जीती। तो ये बेंगलोर का टेस्ट मैच था कि जो हमारे लिए बहुत यादगार था। तो एक तो मैंने कहा कि जी ये शेयर करूँ। दूसरी चीज़ शेयर कि जी सारे लोगों ने सारी बातें आ रही हैं, फिर भी अपने लिए रिमाइंडर देने के लिए कि भाई जो मुस्तहिक लोग हैं और जिनको अल्लाह ने इस्तात दी है, तो भाई इस मौके पे उनका ज़रूर ख्याल रखें कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही होगी, क्योंकि जी जिस तरह भी लोगों को कर रही होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी गवर्नमेंट सारे लोगों को कर सकती है। और ये एक आफत है, अल्लाह की तरफ से है। भाई एक तो इसमें नमाज और इस्तग़फ़ार करें कि जी अल्लाह से माफ़ी मांगें, जो हमारे सारे उलमा कराम बता रहे हैं। और दूसरा ये कि जी लोगों की ज़रूर मदद करें। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, सफ़ेद पोश लोग ऐसे होंगे जो किसी को कह भी नहीं सकते होंगे। इस मौके पे हमें उनका ख्याल करना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो सारे पाकिस्तानी जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, भाई वो अपने इर्द गिर्द का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। Oh, that's a massive shot. Down to center going short.